एस्कॉर्ट और किसानों का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि ट्रैक्टरों और उनसे जुड़े उपकरणों यानी इम्प्लीमेंट्स का। आधुनिक तकनीक एवं सतत अन्वेषण का नतीजा है कि आज एस्कॉर्ट ग्रुप ने लगातार उपभोक्ताओं की हर जरूरत को समझा और उसके हिसाब से ट्रैक्टर को बेहतर और उन्नत बनाया। ऐसे ट्रैक्टरों का निर्माण जिनसे कम समय और लगातार कई घंटों तक काम करने पर भी थकान ना हो। पिछले दशक में किसानों का रुझान 50 से अधिक एचपी की ओर खास तौर पर इसलिए हुआ ताकि वो उत्तम तकनीक के अधिक क्षमता वाले पीटीओ का इस्तेमाल कंबाइन, रोटावेटर, जनरेटर आदि के साथ कर सकें। इन ट्रैक्टरों के द्वारा वो फसल की कटाई और अगली फसल की बुआई के बीच के समय को कम कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए एस्कॉर्ट ने किया निर्माण एक हाईटेक इम्प्लीमेंट फ्रेंडली ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 65 EPI का। Okay, let's go to work. The Workaholic. The Workaholic. आइए आपको बताएं फार्म ट्रैक 65 EPI की कुछ खास खूबियां। इंजन फार्म ट्रैक 65 EPI में 2100 की RPM का 55 HP का वाटर कूल्ड इंजन है जो सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। मैंने लगातार ट्रैक्टर चला 60 घंटे। 60 घंटे में ट्रैक्टर में ना बंद नहीं किया, सिर्फ डीजल डाल रहा है, 1 मिनट में बंद नहीं किया। लगातार ट्रॅक्टर चलाया, कोई दिक्कत किसी बात की कोई नहीं, ट्रॅक्टर गरम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ताकद भरपूर आहे ह्याला, ताकद म्हणजे अर्जुनपेक्षा जास्त आहे। आता जॉन्डरचं काय वाहतुकीला वगैरे हे चांगला ट्रॅक्टर आहे, आमच्याकडे पहिल्यापासून ही म्हणजे ट्रॅक्टर आहेत। इस ट्रैक्टर का इंजन भारत 3 एग्जॉस्ट गैस परिमाण पर खरा उतरता है। जर्मन टेक्नोलॉजी के ड्यूल टाइप सेरामेटेलिक क्लच प्लेट को लगभग 50% और अधिक काम करने की क्षमता देता है। इसके साथ हमने इस बात का भी ख्याल रखा कि इस्तेमाल के दौरान उपभोक्ता को कम से कम मेहनत करनी पड़े जिससे थकान कम हो, और इसके लिए डायाफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग किया है जिससे 40% कम ताकत लगानी पड़ती है। दूसरे ट्रैक्टर पे हाफ क्लच बहुत करना पड़ता है, इस ट्रैक्टर में बिल्कुल हाफ क्लच लेना नहीं पड़ता है, बहुत ही बढ़िया चलता है। बस एक बार गेयर डाल के चालू कर दीजिए, बस आप फुल ट्रॉली करके ही आपको ट्रैक्टर रोकना पड़ेगा, हाफ क्लच तो लेना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल दबता नहीं है ट्रैक्टर, ना गर्म होता है, कोई पता नहीं चलता ट्रैक्टर को चल रहा है रीपर पे या नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन इसका फ्री चल रहा है। गियर बॉक्स और रियर एक्सल भी बहुत खास हैं। फिर हमारा इस ट्रैक्टर में ये पीछे का एक्सल बहुत हैवी ड्यूटी बनाया है ताकि लोड करने की क्षमता है उसको ये सपोर्ट कर सके। पीछे जो हांडी दी है इसकी, हांडी पिछला ऐसा बहुत तगड़ा है, कोई आवाज़ नहीं करता है जैसे और ट्रैक्टर आवाज़ करते हैं, आवाज़ आती है, इसकी कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत साफ ट्रैक्टर चलता है। अधिक हॉर्स पावर के ट्रैक्टर अधिक क्षमता वाले इम्प्लीमेंट्स के साथ जुड़कर उत्पादन को बढ़ाते हैं। बड़े इम्प्लीमेंट्स को खींचने एवं चलाने के लिए पिछले पहियों को अधिक टार्क और ट्रैक्शन की जरूरत होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंजन की ताकत से 3 स्तरों पर पकड़ बनाई जाती है। जैसे पहले स्तर पर 8/2 गियर बॉक्स, दूसरे स्तर पर मजबूत क्राउन और पिनियन सिस्टम की ताकत को कई गुना बढ़ाया जाता है, और फिर तीसरे स्तर पर EPI सिस्टम यानी क्राउन और पिछले दोनों पहियों के बीच एपीसाइक्लिक गियर आयोजन पकड़ को और अधिक बढ़ाता है। इस EPI तकनीक के कारण गियर बॉक्स के कंपोनेंट्स पर न्यूनतम लोड पड़ता है और एपीसाइक्लिक गियर पर अधिकतम लोड पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन कंपोनेंट पर अधिक भरोसा किया जा सकता है। जहां पर जैसी आवश्यकता हो वहां पर वैसा ही गियर इस्तेमाल करने की सहूलत। फार्म ट्रैक 65 EPI में गियर बॉक्स और रियर एक्सल के अलग अलग तेल चैम्बर हैं, जिनमें चढ़ाई एवं उतराई के समय तेल को प्रभावी स्तर पर रखा जा सकता है।
मौसम और इम्प्लीमेंट के अनुरूप तेल की किस्म का चुनाव भी किया जा सकता है। पिछले पहियों की बनावट इस प्रकार की है जिससे कि उसे भारी वजन और बड़े उपकरणों को भी खींचने का सामर्थ्य आता है। अधिक ताकत एवं अधिक वजन उठाने की क्षमता के लिए 16.9 गुणा 28 12 प्लाई रेटिंग के पिछले टायर लगाए गए हैं। अधिक वजन के लिए हैवी ड्यूटी रिम्स और डिस्क का प्रयोग किया गया है। ब्रेक्स फार्म ट्रैक 65 EPI में तैलीय ब्रेक्स हैं जिनसे सुरक्षा और भरोसा बढ़ता है। और उसकी ब्रेकिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, एडजस्टमेंट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। हाईवे एवं अन्य स्थानों पर सख्त और मजबूत ब्रेक के लिए उपयुक्त और आवश्यकता पड़ने पर एक पहिए को पूरी तरह से लॉक कर देने की क्षमता। ये ब्रेक अधिक समय तक कारगर होते हैं। बड़े व्यास के डिस्क होने के कारण पैडल को बहुत कम दबाना पड़ता है जिससे चालक को थकान नहीं होती। ब्रेक बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे का गाड़ियों की ब्रेक नहीं है जितने इस ट्रैक्टर के अच्छे हैं। ब्रेक मेरा बात बहुत अच्छी है। स्वराज के तो लगाए नहीं कर जाके तो ब्रेक बहुत आयल वाले आ गए तो बहुत जम को लगाएंगे। चांगला आहे, ब्रेक वगैरे चांगला आहे तसं काय। फार्म ट्रैक 65 EPI में हाइड्रोलिक और 3 पॉइंट लिंकेजेस का खास ख्याल रखा गया है। अधिक वजन के बड़े इम्प्लीमेंट्स और वजनदार ट्रेलों को उठाने के लिए फार्म ट्रैक 65 EPI में बिना किसी समझौते के 2000 किलो तक की हैवी ड्यूटी लोड उठाने की क्षमता है। ट्राली खिंचाई के बारे में यह है कि इसकी एक बार अगर चल गया है तो समझ लो ट्राली बेशक चाहे पहिए उसके घूमे चाहे ना घूमे, ये ले आएगा उसके बाहर ही खींच के। खिंचाई बहुत अच्छी है, इसके ट्रॉली में भी खिंचाई अच्छी है और जो मंजा है इस पे खिंचाई ढेर बढ़िया है इसकी। नहीं तो और ट्रैक्टर सिर्फ लेते हैं, ये ट्रैक्टर नहीं बिल्कुल सिर्फ लेता फुल लोड गिरने पे। इसके आगे हमने तकरीबन 150 किलोग्राम का वेट आगे एक्स्ट्रा लगाया है ताकि जब पीछे लिफ्ट भारी वजन उठाएगी ये आगे से उसको बैलेंस कर सकेगा। लोअर लिंक्स को भारी वजन उठाने के योग्य बनाया गया है। इसकी लिफ्ट है बहुत कामयाब है, जितना मर्जी वजन हम उठा सकते हैं। वजनदार इम्प्लीमेंट्स को खींचने के लिए चेन के स्थान पर एडजस्टेबल सॉलिड लिंक्स लगाए गए हैं। और इसमें एक्स्ट्रा हमारे पास हाइड्रोलिक कनेक्शंस लगाने के लिए पोर्ट्स दिए हैं। इससे आपकी हाइड्रोलिक ट्रेलर ये वाले लीवर के साथ ऑपरेट हो सकती है। इसको आगे करने से ऊपर जाएगी ट्रेलर, सेंटर में न्यूट्रल है, ट्रेलर खड़ी रहेगी जहाँ भी पहुँचेगी ऊपर, और पीछे करने से वो नीचे आ जाएगी। ये 2 कनेक्शन है, अगर एक सिलेंडर में 2 पाइपों का कनेक्शन हो वो वाला सिलेंडर भी इससे हम चला सकते हैं। अब बात आती है PTO शाफ्ट सिस्टम की। ये रिवर्स PTO का एक एक्स्ट्रा फीचर है। इसमें जो हमारी शाफ्ट है ये गियर बॉक्स के थ्रू पहले 4 गियर में सीधी भी घूम सकती है गियर के थ्रू, और उसके RPM चेंज होते रहेंगे, और जब रिवर्स गियर लगाएंगे तो ये उल्टी भी घूमेगी। इसका गियर के थ्रू फीचर है, ये खड़े ट्रैक्टर में भी हो सकता है और चलते ट्रैक्टर में भी हो सकता है। ये आपके जो कंबाइन हार्वेस्टर है या रीपर है उसके अंदर मशीन कभी ज़रूरत से ज़्यादा चौक हो जाए और मशीन से वो जो लोड को निकालने के लिए रिवर्स घुमाने के लिए पावर मिल जाती है, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। इसे साधारण तौर पर ग्राउंड PTO के नाम से जाना जाता है। चलते चलते थ्रेसर ऐसे चौक हो जाता है रीपर पे, जैसे ना एकदम नराई ज़्यादा आगे हो तो चौक हो गया। और आम ट्रैक्टरों में ये है कि उसके बाद में टापा खोल के ही इसको निकालना पड़ता है और तो ये चलता है। इसमें यह है कि इसका लीवर जो है बैक साइड में कर दीजिए और ट्रैक्टर का क्लच धीरे छोड़िए, खुद ही अपना जितना अंदर का माल है वो सभी का ना बाहर निकाल देता है और फिर से जल्दी अपना काम फिर चालू हो जाता है। इसी में ट्रैक्टर ये हो क्या बढ़िया है, जिससे कि हमें कुछ देर तक रुकना नहीं पड़ता, नहीं तो वैसे कम से कम 2 ट्राली का नुकसान हो जाता है। फ्रंट एक्सेल और पावर स्टीयरिंग जो बहुत खास होते हैं, इनकी मजबूती बढ़ाई गई है ताकि वो आगे आने वाले भारी वजन को झेल सकें। अगले पिछले दोनों एक्सलों पर दाएं और बाएं पहियों के बीच आपस की दूरी एडजस्ट की जा सकती है। 48 इंच से शुरू होकर 4 इंच के फासले पर 7 प्रकार से एडजस्ट करने की सुविधा। ये लाइनों में लगाने वाली फसलें जैसे आलू, गन्ना, कपास आदि की बुआई, गुड़ाई और कटाई के समय काम आते हैं। फार्म ट्रैक 65 EPI में पावर स्टीयरिंग होने की वजह से ट्रैक्टर चलाने वाले को अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता और वो लंबे समय तक काम कर सकता है। स्टीयरिंग ड्राइवर सीट के पास अन्य सभी कंट्रोल इस प्रकार बनाए गए हैं कि ट्रैक्टर चलाने वाले को
अधिक समय तक काम करने पर भी थकान नहीं होती। 25 तारीख ने लेजर लेवलर इसे फिट किया था। 25 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ही हमने 450 घंटे ट्रैक्टर चला दिया। चलाने का ट्रैक्टर का मतलब यही है कि अगर ये ट्रैक्टर हमारे पास पावर स्टीयरिंग में ना होता तो उसको हम 400 के बजाय 200 घंटे चला सकते थे। पावर स्टीयरिंग की वजह से 200-250 घंटे हम फालतू चला सकते। खेत में चलने में अच्छा है, दबदा नहीं, किसी भी काम में दबदा नहीं है, काम करने में अच्छा है। ये पावर स्टीयरिंग जो बनाया इसमें आदमी थकता नहीं है। पहले जो ट्रैक्टर आते थे दोनों हाथों से घुमाना पड़ता था, अब एक ही हाथ से, एक उंगली से ही काम होता है। फार्म ट्रैक 65 EPI चलाने वाले सभी उपभोक्ता हमसे यही बात कहते हैं। बिल्कुल खुश, आनंद। ट्रैक्टर में हमें एक सीजन में दूसरे ट्रैक्टरों से 1 ड्रम की बचत हुई, मतलब 200 लीटर की बचत हुई तेल की। उससे हमें लगा कि बहुत फ़ायदा है। दूसरे साल ही मुझे बढ़िया लगा तो मैंने एक फार्म ट्रक 65 और लिया। ट्रॅक्टर चांगला आहे, मेंटेनन्सला बी चांगला आहे, म्हणजे तसं काय ॲव्हरेज ही सगळं व्यवस्थित आहे। फार्म ट्रैक 60 हमने वाया, बहुत चंगा लगता। और फार्म ट्रैक 65 लिया, ਇਹਦੀ बुआई चंगी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ। चलाने में बहुत ਵਧੀਆ ट्रैक्टर आ, ਇਹਦੀ लाइफ बहुत इंजन ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ कि सारा तेल ਦੀ बचत ਹੁੰਦੀ है। बहुत चंगा ट्रैक्टर लगा। और अब एक आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने वाले एक कामयाब पोटैटो फार्मर से मिलते हैं और जानते हैं उनकी कामयाबी का राज। ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕਾਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 8-10 ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ 65 ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 65 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ 4 ਰੋ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜੋ ਪੋਟੈਟੋ ਸੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 65 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਖੂਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਿਫਟ ਬੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਿਫਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 14-15 ਕੁਇੰਟਲ ਆਲੂ ਦਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਲੇ ਟਾਇਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਲਡ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। समझदार किसान वही है जो आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करके लेबर की जरूरत और लागत कम करे, जोखिम घटाए और फायदा बढ़ाए। फार्म ट्रैक 65 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਾ। फार्म ट्रैक 65 की विशेष खूबियां: पावर स्टीयरिंग, इसमें अधिक हॉर्स पावर, अधिक लिफ्ट पर भार उठाने की क्षमता, मजबूत टायर और एक्सल, रिवर्स PTO और मल्टी स्पीड PTO, मजबूत ब्रेक, छोटा मोड़ काटने के लिए, हाइड्रोलिक ट्रेलर और डोजर ब्लेड लगाने के लिए वॉल्व और कनेक्शन साथ दिए गए। सेरामेटेरिक क्लच जो दुगना चलता है। अपनी श्रेणी में सबसे दमदार और आरामदायक फार्म ट्रैक 65 EPI। ये है सबसे हटके फार्म ट्रैक 65 EPI, शक्ति और तकनीक का बेजोड़ संगम।